हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास पे मैं आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ। और आज के वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आज की वीडियो में मैं आप सभी को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड चाइना सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक है जिसे हम ब्रोंज एज के अंदर पढ़ते हैं। और इन सभी पर मैंने आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इन सभी पर आप सभी को वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप सभी को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप सभी को अगर डिटेल में ये सारे सिविलाइजेशन पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स पे बेस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को वर्ल्ड हिस्ट्री के रेनेसांस, फ्यूडलिज्म, इन सभी पे भी क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ ऑलरेडी। उन सभी पे मैंने आप सभी को क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। और मैं पूरी कोशिश ऐसे ही करती रहूँगी कि आगे मैं आप सभी को वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। जैसे आगे वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं आपको सारे रेवोल्यूशंस कराऊंगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ा सकूं, दैन फिर उस पर वीडियोस लेकर के आऊँ क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सभी को बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ और आप इसी तरीके से टॉपिक को वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे जो भी वीडियोस चैनल पर आए आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, वो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए आप सभी, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आप मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो चलिए अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये वीडियो आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BHU, JNU, यहाँ तक कि UPSC या किसी भी लेवल की हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप ये मत सोचना कि ये वीडियो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी को मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जब तक यहाँ क्वेश्चन हम रीड करूँगी मैं, तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिसने भी वो वीडियोस देखी हैं सारी सिविलाइजेशंस की, जिसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की, तो वो इन क्वेश्चंस के आंसर ईजिली बता पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिस कैसे चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और कितने स्कोर आप लोग अब ला सकते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी के पास टाइम बहुत कम है एग्जाम पर, क्योंकि अब 1 मंथ ही बचे हैं, 1 से 1.5 महीना आपके पास अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, लेकिन आपको भी फुल सपोर्ट करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हेरोग्लिम्सिक राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन, आपको बताना है चित्रलिपि लेखन में विकसित किया गया था। तो ये रहा, आपको ये फिगर दिख रहा है, तो ये हेरोग्लिम्सिक राइटिंग है। अगर आप लोगों ने मेसोपोटामिया, इंडिया का आप सभी को पता है, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, चाइना या फिर इजिप्ट, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और मैंने आप सभी को इन चारों सिविलाइजेशन के राइटिंग के बारे में बताया था कि किस समय कौन सी राइटिंग यूज़ हुई होती है। और जिसने भी वो वीडियो देखी होगी तो वो उन क्वेश्चंस के आंसर ईजिली बता पाएंगे। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे बोलूँगी कि पहले आप उन वीडियोज़ को देखिएगा और देन आप इन क्वेश्चंस को करना तो आप ईजिली से बता पाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जब मैंने आप सभी को सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया था कि हेरोग्लिम्सिक राइटिंग जो आपको देखने को मिलती है ये कहाँ पर डेवलप हुई थी, तो उसका राइट आंसर आपका इजिप्ट में, ठीक है, मिस्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सभी को जब पढ़ाया था तो मैंने आप सभी को बताया था कि मेसोपोटामिया में जो राइटिंग यूज़ होती है वो था आपका क्यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो मैंने राइटिंग के ऊपर भी सारी चीज़ें बताई भी थी।
इंडिया यानी कि आपके हड़प्पा में आप लोगों को स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, लेकिन मैंने आपको साथ में क्या बताया था कि वो सभी के सब अनडेसिफर्ड थे, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। क्लियर हो गया। तो ये तो हड़प्पा की आपकी बात हो गई। चाइना के लोगों की हम बात करें तो ये नॉर्मल अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में यूज़ करते थे। इनके भी लैंग्वेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे और इनकी भी लैंग्वेज में आपको पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। इजिप्ट का मैंने बताया हिएरोग्लिफ्स राइटिंग जो है वो आपके इजिप्ट में यानी कि मिस्र में ये राइटिंग एक फॉर्म है जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस के आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट के करेक्ट हुए होंगे, और जिनको ये नहीं पता था तो आज की बाद जब आप उस टॉपिक को कर लेंगे और फिर इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने आप सभी को, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो मैं आप सभी को बता दूं, हिएरोग्लिफ्स से मैंने बताया इजिप्ट के मॉन्यूमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक पिक्टोरियल राइटिंग होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिगर में भी दिखा चुकी हूँ कि इस तरीके का यहाँ पे आपको ये राइटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी आप जब इजिप्ट सिविलाइजेशन की वीडियो देखोगे जाकर के, बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग ईजिली से समझ पाओगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एंशिएंट इजिप्ट इज नोन एज, प्राचीन मिस्र को किस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है द सीक्रेट पैसेज, द सिटी बाय द सी, द सीक्रेट गार्डन एंड द गिफ्ट ऑफ द नील। तो आप सभी को मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो आप सभी को मैंने ये चीज़ें भी बताई थी। क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन सभी में करा रही हूँ ताकि मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं ये क्लियर करने के बाद मैं इस पर वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को ईजिली से कर पाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट को और किसके रूप में जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसको द गिफ्ट ऑफ द नील। ठीक है, नील नदी का उपहार इसको कहा जाता है, ये आप सभी इसको जानते हैं। जैसे कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये सारी सिविलाइजेशन जो आपकी बनी थी तो आपको मैंने बताया था इन सारी चारों की चारों के पास आपको रिवर्स देखने को मिलेगी। तो इजिप्ट सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास कौन सी रिवर थी? नील रिवर थी। ठीक है, ये मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि द गिफ्ट ऑफ द नाइल, यानी कि जो नील नदी है वो इजिप्ट के लोगों के लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है, ये बात किसने बोली है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। क्लियर हो गया। हेरोडोटस आप सभी जानते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से आप सभी जानते हो, इतिहास के पिता के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्होंने ही ये बात बोली थी कि एंशिएंट इजिप्ट के लिए नील नदी एक किसी उपहार से कम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको सभी को बताया था इससे पहले आपका जो पूरा इजिप्ट का एरिया है वो कैसा था? डेजर्ट एरिया है। क्लियर हो गया। ये सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखना, नहीं तो ये वीडियो आपकी लंबी हो सकती है। तो राइट तो हो गया। अब आपको बातें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये भी आप लिख लेना कि ये बात किसने बोली थी? हेरोडोटस ने। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले ही मिस्र का स्थान काफ़ी हद तक रेगिस्तानी है, फिर भी वह किसके द्वारा खेती को संभव बनाया गया था? इवन दो इजिप्ट लोकेशन इन लार्जली डेजर्ट, फार्मिंग वॉज मेड पॉसिबल बाय। आप सभी को मैंने अभी आपको बताया कि इजिप्ट का जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है, ये पहले इजिप्ट आप देखोगे तो पूरा डेजर्ट एरिया था, लेकिन ये बाद में फार्मिंग का एरिया कब पॉसिबल हो पाया? आपका पहला ऑप्शन है द पाथ ऑफ द सन, सूर्य का मार्ग से, फॉरनर्स स्लेव लेबर, विदेशी के जो दास श्रम थे उनकी वजह से, काउ एंड शिप ट्रांसपोर्टिंग सीड्स, गांव और जो भेड़ है ये मेन इनके ट्रांसपोर्ट थे, द फर्टाइल सॉइल दैट रिजल्टेड फ्रॉम द इंड्यूडेशन, उपजाऊ मिट्टी जो बाढ़ के लिए उत्पन्न हुई। तो आप सभी को बताना है, बहुत ही इजी है। अगर आप सभी ने इजिप्ट सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ बात समझ में आ रही है कि जब पहले जब आप इजिप्ट देखते हो तो वो आपका डेजर्ट एरिया होता है, लेकिन अब आप इसको फार्मिंग कब कर पाओगे? तो इसका बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आप खेती तभी कर सकते हो जब आपके पास फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, तो जब आपके, और ये कब होता है? फ्लड आता है। ठीक है, आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि
जहाँ भी रिवर होगी, ठीक है, इन चारों सिविलाइजेशन के पास आपको नदियाँ देखने को मिलती है। और ये था कि पूरे साल भर में एक बार यहाँ पे फ्लड आना पक्का था, श्योर है, ठीक है, कंफर्म होता था कि साल में एक बार यहाँ पे क्या आएगा, फ्लड आएगा। तो फ्लड के नेगेटिव इम्पैक्ट आप सभी जानते हैं, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि उसके वजह से लैंड को क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो समुद्र है या जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, वो अपने साथ क्या लेकर आएंगी, सॉइल भी लेकर आती हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा होता है, अच्छा। और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये अपने साथ, जब यहाँ पे नदियाँ का पानी आप लोग देखोगे तो वो अपने साथ नमक भी लेकर आती हैं, ठीक है। तो नमक की वजह से आपकी जो फार्मिंग है वो ख़राब भी हो जाती है। तो ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव भी अच्छा होता है कि हाँ ये लैंड को फर्टाइल करता है। तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया, आप सभी का ये राइट होगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी का इजिप्ट से पूछा गया है। और इजिप्ट से आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एंशिएंट इजिप्ट फ्रॉम इन्वेजन, इनमें से किसने प्राचीन मिस्र को आक्रमण से बचाया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और किस कारण की वजह से आप एंशिएंट इजिप्ट जो है वो हमले से इसको बचा पाता था। पहला आपका ऑप्शन में दे रखा है लार्ज फोर्टिफिकेशन वॉल। क्या जो उन्होंने फोर्ट में, किलों में जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी, क्या उस वजह से इजिप्ट के इन्वेजन ने उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लार्ज आर्मी ऑफ 1 लाख फुल टाइम सोल्जर्स, या फिर आपके पास बहुत ही लंबी सेना आपको देखने को मिलती है। नेचुरल बैरियर्स यानी कि प्राकृतिक बाधाओं की वजह से, या फिर इजिप्शियन गॉड या जो मिस्र के देवता थे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जिससे प्राचीन मिस्र के आक्रमण को बचाया गया था। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट गलतियाँ ज़रूर करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ सकती हूँ कि इस क्वेश्चन में गलतियाँ बहुत से स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी उन लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगर मैं आप सभी से बात करूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेगा तो बच्चे जो फंसने वाले हैं वो इस ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी तो आप एक बार को हटा दोगे, ठीक है, इस ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दोगे, लेकिन जो आप फंसने वाले हो वो आप फंसोगे ए और सी में। और जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैंने देखा भी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगा कर आते हैं। बट मैं आप सभी को बता दूँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नेचुरल बैरियर्स, यानी कि प्राकृतिक बाधाओं की वजह से एंशिएंट इजिप्ट को आक्रमण से बचाया गया था। क्लियर हो गया। अगर आगे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्जाम में तो राइट आंसर याद रखना नेचुरल बैरियर्स थे। अब अगर बात करते हैं कि वो कैसे, आइए चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप बात देखो, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो मेडिटेरेनियन सी है, आप सभी को मैंने मैप में दिखाया हुआ था। रेड सी आपके ईस्ट वाले डायरेक्शन में है, डेजर्ट वाला एरिया आपके साउथ से वेस्ट में है। तो बेस्ट प्रोटेक्टेड कंट्री जो आपका देखा जाएगा वो नेचुरल बैरियर था। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ ली जाए ये बात किसने बोली थी, तो याद रखना मन्नू ने ये बात बोली थी। ये बात किसने कही थी कि इजिप्ट में इन्वेजन जो होता है, मिस्र में जो हमले हुए थे वो कैसे किससे बचाए गए थे, तो ये मनु ने कहा था कि सबसे अच्छा राज्य वो है जो हर तरफ प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित है। तो आपने देखा, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए मेडिटेरियन सी नॉर्थ वाले हिस्से में है, रेड सी ईस्ट वाले में है, डेजर्ट वाला आपका साउथ से वेस्ट वाले डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि आपका इजिप्ट हर तरीके से नेचुरल बैरियर से सेफ है, ठीक है। तो यही एक रीज़न था जिससे इजिप्ट में इन्वेजन से ये क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, अपने आप को बचा सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मैप दिखा देती हूँ। वैसे मैंने आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से तरीके से बताया था कि आप लोगों का जो इजिप्ट है ये आपका नील रिवर है जो यहाँ से आपका जाके और ये आपके मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाता है। ये मैंने आप सभी को कराया था। इधर शायद आपका रेड सी है, ठीक है, ये आपके ईस्ट वाले डायरेक्शन में है। मेडिटेरियन सी आप लोगों का यहाँ नॉर्थ वाले हिस्से में है। नील रिवर जो है ये कहाँ जाकर मिलती है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो याद रखना ये आपके मेडिटेरियन सी में जाकर के मिलती है, जो कि नॉर्थ वाले साइड में है, ठीक है।
अब चलिए मैं आप सबको एक बार मैप दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसको ईजिली तरीके से समझ पाएँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका मैप। तो ये देखो, ये रहा आप लोगों का इजिप्ट, ठीक है। नील रिवर देखो आपका, ये रहा जो ये ब्लू ये जो लाइन जा रही है नील रिवर है, और जाके आपका देखो मेडिटेरियन सी में जाकर के ये मिल जाती है। रेड सी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईस्ट वाले डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैप आप सभी को याद रहेगा तो आप लोग बातें भी बहुत अच्छे से और ईजिली से समझ पाओगे, और आप कभी भी इसको नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। ये नील रिवर है, आपको साउथ वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा आपका डेजर्ट वाला एरिया था, जो साउथ से वेस्ट वाला एरिया है ये आपका डेजर्ट वाला एरिया है। तो इसके चारों तरफ आप देख रहे हो नेचुरल बैरियर्स हैं, इसीलिए ये बात कही गई थी, ये अपने आप को बचा सकता था इन्वेजन से। क्लियर हो गया? अब आप मैप देख के बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हो कि ताकि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। क्लियर हो गया? अगर आपको मैप माइंड में सेट होगा तो आप चीज़ों को जल्दी नहीं भूलने वाले हो। आशा करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ तक आप सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। तो जो भी आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीखो और आपको लगे कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं पता थी, तो आप सभी इसको एक तरफ नोट डाउन ज़रूर कर लिया करो, ताकि आपके पास एक नोट्स रेडी हो जाए, और आप जब अपने फ्यूचर में इस नोट्स को पढ़ें तो आपको एक रिवीजन रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे नोट्स अपने तैयार करने हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मैंने मेसोपोटामिया पे भी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पढ़ा भी दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब आपका क्वेश्चन है कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर कौन सा था? इन द 2000 BCE द सिटी दैट फ्लोरिश एज द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वॉज। आपके ऑप्शन है उर, मारी, मोहनजोदारो एंड द लास्ट वन इज कालीबंगा। तो आपको बताना है मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन में, तो मैंने सभी को बताया था ये आपकी सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। इन चारों में से सबसे पहले जो सिविलाइजेशन आती है वो थी आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, आप सभी जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, गलतियां नहीं करनी। देखो मोहनजोदारो, कालीबंगा तो आप पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हो ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता है ये आपकी IBC के हिस्से हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट्स हैं, तो आप तो इसको स्किप कर चुकी हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। उनके माइंड में यही होता है कि उर है जो मेसोपोटामिया की सिटी है, तो आप सभी बहुत जल्दी से जाकर के इसको देखते हैं कि हाँ उर की जो सिटी है वो मेसोपोटामिया की जो सिटी है वो उर है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे बहुत जल्दी। बट आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। रॉयल कैपिटल पूछा है, तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मारी जो है ये कैपिटल थी, राजधानी थी मेसोपोटामिया की, जो बहुत अच्छी खासी फ्लोरिश हुई थी। अगर आपसे पूछता सुमेरियन सिविलाइजेशन की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछता सुमेरियन सिविलाइजेशन की पहली सिटी कौन सी है जो डेवलप हुई थी, तब आपका राइट आंसर होगा उर, ठीक है। या मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो पहली सिटी थी वो क्या थी? उर थी। तो आप सभी को क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है और देन फिर उस क्वेश्चन के आंसर देने। क्लियर हो गया? तो याद रखना, रॉयल कैपिटल पूछ रहा है मेसोपोटामिया का, तो राइट आंसर मारी है। और सुमेरियन सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी पूछेगा, पहली सिटी कौन सी थी जो डेवलप हुई थी, तो याद रखना तब आपका राइट आंसर उर होगा। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है, देन तब अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे टिक कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अभी मैंने आप सभी को मैप दिखाया था, क्लियर हो गया? तो आपको मैप माइंड में रखते हुए आपको बताना है कि आपका जो नील रिवर है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, कौन सी दिशा में वो बहती है। आपके ऑप्शन है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, या फिर बिकॉज इट इज साउथ ऑफ द इक्वेटर काउंटर क्लॉकवाइज। तो जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आप सभी को मैप दिखाया था, अगर आपने मैप बहुत केयरफुली देखा है तो मैंने आपको बताया था नील रिवर कौन से डायरेक्शन में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। और मैं यही कि जितनी भी आप सभी मेरी वीडियोस
अभी लाइव देख रहे हो या फिर बाद में ऑफलाइन देखोगे, आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर किया कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराती हूँ, सिर्फ आकर के आपने वीडियो देखी और आप चले गए, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। साथ में आंसर ज़रूर दिया करो, जवाब आपको देना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस, जितने भी स्टूडेंट ऐसा करेंगे वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। जो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं तो फिर उन्हें याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को फिर याद क्या आता है कि आपने यहाँ गलती की है, तो फिर एग्ज़ाम में फिर वो क्वेश्चन आपको याद ज़रूर रहेगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ इसीलिए लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। टॉपिक तो आप सभी ने पढ़ रखे होंगे या पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस आप सभी को कहीं नहीं मिलते, इसीलिए वीडियो में लेकर के आती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट बराबर करना है, सपोर्ट भी करना है, लाइक शेयर भी करना है, कमेंट करके साथ में बताते भी रहना है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि आपका जो नील रिवर जो फ्लो होता है, अभी मैंने मैप में दिखाया था कि नील रिवर यहाँ नीचे होती है और ये आपकी मेडिटेरियन सी में जा कर के मिल जाती है। तो ये होता है आपका साउथ वाला हिस्सा और ये होता है नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर ये मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, Which body of water is north of Africa and supported trade between Egyptian and other civilization? अफ्रीका के उत्तर में पानी का कौन सा निकाय है जो इस मिस्र को और अन्य सभ्यताओं के बीच में व्यापार का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन हैं द सी ऑफ गैली, द डेड सी, द मेडिटेरियन सी एंड द लास्ट ऑप्शन इज द रेड सी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा हिस्सा नॉर्थ वाले में है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत ही आराम से दे पाएंगे कि अफ्रीका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कौन सा सपोर्ट करता है। तो अभी जैसे कि आपको इजिप्ट का मैप मैंने बताया हुआ था कि आप लोगों का मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपके नॉर्थ वाले हिस्से में आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आप सभी को एक बार मैप फिर से दिखा दूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये रहा आपका नील रिवर जो कि साउथ में आपको देखने को मिलता है, और ये जा कर के कहाँ पे मेडिटेरियन सी में मिल जाता है जो कि आपके नॉर्थ वाले हिस्से में है। ठीक है, रेड सी मैंने अभी आपको बताया ये आपके ईस्ट वाले हिस्से में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे क्वेश्चन में अगर आपको मैप याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली से कर पाओगे और आप लोग इसमें कंफ्यूज भी नहीं होने वाले हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप लोग चाहो तो जहाँ भी आप इजिप्ट सिविलाइजेशन के टॉपिक को आपने लिखा है वहाँ पे आप इस मैप को ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकें। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सभी से टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। सब लोग एक ही को करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को कहूँगी दोनों टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। एक होगा आपके हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, ठीक है, ये आपका ग्रुप होगा, यहाँ पे सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपको जो भी डाउट्स क्वेरी होंगी आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस पे चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे GNU, DU, BHU आपको जो भी चाहिए होगी, या कुछ बुक्स भी होंगी, बुक्स की PDF भी, सारे आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जब भी चैनल पे वीडियो आती है उसका लिंक आपको वहाँ पे शेयर किया जाता है। अब जैसे कि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो हम वहाँ पे भी कुछ क्विज़ करते हैं, और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। क्लियर हो गया? और आपको कोई भी डाउट हो तो जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप ये इन सब के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनाना वॉज द गॉडेस ऑफ। आपको बताना है जो इन्ना है वो किसकी देवी थी? मून, लव एंड वॉर, विंड या फिर फायर? क्योंकि मैंने आप सभी को रिलीजन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हड़प्पा का तो आप सभी जानते हैं, मैंने मेसोपोटामिया और इजिप्ट भी पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आप सभी का चाइना सिविलाइजेशन पे भी जल्दी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ, पढ़ना चाहते हो जल्दी ही, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्ना की देवी वो किसकी थी? लव एंड वॉर की, यानी प्रेम और युद्ध की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की गॉडेस आपको देखने को मिलेंगी।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम इनके बारे में आप देखना चाहो तो ये आपकी मेसोपोटामिया जो आपका रेन के टाइम पर है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के समय पर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस रीजन की थी या फिर किस सिविलाइजेशन में ये आपको गॉडेस देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सुमेरियन, मतलब मेसोपोटामिया के रिलीजन में आपको सुमेरियन के समय पर ये देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को कितने अभी तक क्वेश्चंस करेक्ट हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे यहीं पे देने ही देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है जो साउदर्न मेसोपोटामिया के जो टेम्पल्स हैं वो कब बिल्ड हुए थे। 4000 BCE, 5000 BCE, 6000 BCE या फिर 7000 BCE। दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराना मंदिर जो निर्मित था। आप सभी को मैंने मेसोपोटामिया का टॉपिक पढ़ाया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी मोनार्की सिस्टम थी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। मोनार्की सिस्टम मतलब यहाँ पे किंग का रूल था, लेकिन मोनार्की सिस्टम आने से पहले यहाँ पे पृष्ठ थे जो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जब पृष्ठ थे तो उस समय पर आपको यहाँ टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया साउदर्न वाला पूछा है, यानी दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे पुराना मंदिर अगर निर्मित देखा जाए तो वो ही था 5000 BCE में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके के टाइम पीरियड भी याद होने चाहिए, बहुत से एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के ऊपर है, और मैं इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एक ही वीडियो में सारे साइट्स मैंने कराए हैं। आप में से जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाकर के चेकआउट कीजिए। इंडस वैली की पूरे 5 वीडियोज़ में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है, और एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिर्फ कम्प्लीटली साइट्स पढ़ाए हैं। आप जाके उसको ज़रूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, वहाँ से क्वेश्चन 100% आप सभी से पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, हड़प्पा, चानुदोरू, मोहनजोदारो और बनावली। तो आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो जल्दी से, मैं आप सबके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सभी इसको करेक्ट में लगाओ और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जल्दी से बताइए। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं जिन्होंने पढ़ना है या फिर रिवीजन करना एंड टाइम है, तो IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशिएंट हिस्ट्री में प्लेलिस्ट में जा करके देखो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको जो 3rd वीडियो देखने को मिलेगी वो साइट्स के ऊपर है, ठीक है। बाकी तो रिलीजन स्क्रिप्चर आपको वैसे 5 वीडियो के अंदर ये टॉपिक ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको अगर साइट्स पढ़नी है तो आप ये जाके ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो देखी वो इसको ईजिली से कर पाएगा। अदरवाइज IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक्स तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। हिस्ट्री में कोई और टॉपिक से कोई अवेयर हो या ना हो, लेकिन सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में पता होता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका हड़प्पा ही आता है, ठीक है, 1921 में, ठीक है। ये मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर आपका क्या है था, मोहनजोदारो, ठीक है, जो क्या था 1922 में, यानी जस्ट उसके 1 साल बाद। जब आपको एग्जाम में इसी तरीके आपके ऑप्शन मिल जाए तो आप पहले ये चेकआउट करो कि किस किस ऑप्शन में फर्स्ट देखो। फर्स्ट आपके A और B में, यानी कि C और D तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने देखा 3rd का सेकंड किस में, 3rd का सेकंड, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, टाइम बचा सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ तक आप सभी को बात समझ आ गई। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो जाकर की वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको बहुत ईजिली से समझ में आएगा। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। मे बी कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इंडस वैली के ऐसे भी ऐड किए हैं। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग थे, ठीक है। आपके ऑप्शंस थे निग्रोइड, प्रोटोस्ट्रॉइड, मेटीरियन या फिर नॉर्डिक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, और ऑलमोस्ट मेडिटेरियन सी की तरफ थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। आप सभी को मैं इसमें डिटेल में बता देती हूँ।
आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा अलग सा था। ये आपका यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको रेशियल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन ह्यूमन रिमेन्स शो दैट 4 रेशियल टाइप एग्जिट इन दिस सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चारों को आपको सीक्वेंस में आना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, 4 तरीके के रेशियल टाइप होते हैं। सबसे पहला प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, दूसरा मेडिटेरेनियन, तीसरा आप लोग देख ही सकते हैं एल्पिनॉइड, और फोर्थ है आपका मंगोलॉइड, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो बिलोंग करते थे मेडिटेरेनियन रेस से, यानी भूमध्य सागरीय जाति से। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। एक बार और मैं क्वेश्चंस की तरफ आप सभी को लेकर जाती हूँ। मैंने आप सभी से पूछा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ऑलमोस्ट क्या थे, तो वो मेडिटेरेनियन, सी मत करके आना, ये ट्राइब है, एक जाति है, ठीक है। तो ये इसके थे। बाकी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 4 आप लोगों को रेशियल टाइप देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में भी याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो भी अपर लेवल का एग्ज़ाम देने जाओगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन ज़रूर करना। और मे बी ये बहुत से स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि ये कुछ आपको नया सीखने को मिले और आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर निकालिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, द किंग हु रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम असेरियन डोमिनेशन इन 625 BCE वॉज। वह राजा जिसने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असुर के प्रभुत्व से मुक्त किया था, वो राजा कौन था। आप सभी को पता है बेबीलोनिया आप लोगों के मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में आता है, ठीक है। बेबीलोनिया, असेरियन, अकेडियन, सुमेरियन, ये आपका पहली बात तो ये भी याद रखना, बेबीलोनिया जो है ये आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर आता है। और आपको यहाँ पे पूछा कि बेबीलोनिया को असेरियन से जिसने मुक्त किया था वो कौन सा राजा था, अलेक्जेंडर, ठीक है, या नाबोडिनस, या फिर नाबोपोलिसर, या फिर सरगान। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अगर आप सभी को पता है तो अलेक्जेंडर ने तो इसको कैप्चर कर लिया था, इन्वेड किया था मेसोपोटामिया, ये तो पूरा ख़त्म ही कर दिया था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो वो कौन से राजा थे, नाबोपोलिसर थे, जिन्होंने बेबीलोनिया को असुर के प्रमुख से क्या किया था, मुक्त किया था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है, ये भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड। आपको बताना है इनमें से कौन सी नवीनतम साइट मिली है, धोलावीरा, आमरी, लोथल और कालीबंगा। ऐसे क्वेश्चंस आने से बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। साइट सबने पढ़ी होती है लेकिन आपके क्वेश्चन में याद रखना पूछा गया लेटेस्ट साइट जो फाउंड की गई है वो इन चारों में से कौन सी है। आप सभी को तो ये पता है कि सारी साइट्स आप सभी की क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है जो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आपके क्वेश्चंस में लेटेस्ट साइट्स पूछी गई है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा, ठीक है। ये आपकी जो फाउंड हुई थी 1967 से 68 के टाइम पर, ये लेटेस्ट साइट है जो फाउंड की गई थी। अगर इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं तो धोलावीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेटेस्ट साइट है। इस साइट को याद रखना डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने, ठीक है। जेपी जोशी, आपको नाम भी याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है 1967 टू 68 के टाइम पर। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जगह कहाँ पर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है। धोलावीरा अगर हम बात करें गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इन
3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए धोलावीरा से। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसकी खोज किसने की, कब की, और ये साइट आपको कहाँ पर इसकी खोज की गई थी। तो ऐसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स हैं सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। आपको ईयर याद होना चाहिए, उसका प्लेस याद होना चाहिए, और उसके जो डिस्कवर्ड है, ठीक है, फाउंडर है या एक्सकेवेटेड पर्सन है, वो सब कुछ आप सभी को सारे साइट से रिलेटेड पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। जितने भी सोशल मीडिया आपके ऐप है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, या जहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आप लोग मुझे इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और 1 सेकंड लगेगा आपको सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करने में। मुझे इस क्वेश्चंस को बनाने में, रेडी करने में बहुत समय लगा, लेकिन आपको सिर्फ 1 सेकंड लगना है इस चैनल पे मुझे सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं, और ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी, तो थोड़ा आप भी मुझे मोटिवेट करने के लिए, अगर आपको बस एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अकड इन 2370 BCE वॉज। आपको बताना है मेसोपोटामिया का शासक जो 2730 ईसा पूर्व का अकड़ का राजा बना था वो कौन था। आपके ऑप्शंस है एनमेकर, गिलगेमस, हम्मुराबी या फिर सरगोन। तो ये बहुत ईजी है, आप सभी को मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ था कि अगर हम बात करें अकैडियन एम्पायर की, अभी मैंने आपको बताया अकैडियन एम्पायर, ठीक है। तो अकैडियन एम्पायर का जो राजा था वो आपका सरगोन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जिसने भी मेसोपोटामिया की वो वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में कर देगा, मुझे ईजिली से, बिना कोई भी डाउट हुए हुए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, आपको टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विटनेस बाय द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी ऑफ उरुक वॉज। आपको बताना है उरुक शहर की जो शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा देखा गया तकनीकी मील का पत्थर था। ब्रोंज टूल था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक कॉलम था, पोटर व्हील्स थे, या ऑयल प्रेसिंग टेक्निक्स थी। तो वो क्या है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप सभी के आने वाले हैं। अगर मैं उरुक सिटी की यानी उरुक शहर की बात करूं, वहाँ की अर्बन इकोनॉमी की बात करूँ, तो इसका राइट आंसर जो देखा गया है तकनीकी मील का जो पत्थर था आपका, जो आपका टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क था, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको वहाँ पे क्या मिले थे, पोटर व्हील मिला था। अगर आप सभी ने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सभी को बताया था मेसोपोटामिया में इन्वेंशन की, व्हील की इन्वेंशन हुई थी, पहियों की क्या हुई थी, वहाँ पर इन्वेंशन हुई थी। ये आप सभी को पढ़ाया था। जो मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मैंने बताया था कि इन्वेंशन, आपके व्हील की इन्वेंशन मेसोपोटामिया में हुई थी। इजिप्ट के लोगों ने इससे, जो मेसोपोटामिया के लोग से क्या लिया था, ये व्हील लिया हुआ था, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ चारों सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड करते थे। तो इजिप्ट ने मेसोपोटामिया से ये चीज़ ली थी और तब इसका यूज़ किया था। लेकिन अगर मैं आपके चाइना की बात करूँ तो चाइना में इन्वेंशन नहीं हुई थी, ठीक है। चाइना में व्हील की इन्वेंशन नहीं की गई थी और ना ही उसने इसका यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सबको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, चाहे वो मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट्स हों या फिर आपने यूट्यूब पे वो वीडियोस देखी होंगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझ रहे हो, सुन रहे हो और देखते हो, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई थी। तो आज मैं वो पढ़ाने के बाद ही इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझा है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है, फिर आप इस क्वेश्चंस के करो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे यही पूछते हैं कि मैम हमें टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको गलत करके आते हैं, हमें फिर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर करके आओगे। इसीलिए ये सीरीज़, क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। साथ में मैंने आपको कहा था कि आपको जिस पे भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चंस के साथ साथ बीच बीच में आपको इस टॉपिक पे वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम अपने चलते रहेंगे, लेकिन आपको
एग्ज़ाम की तैयारी मेरी पूरी कोशिश कि मैं अच्छी तरीके से आप सभी को करवा पाऊँ। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का धोलावीरा पे है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का स्टेडियम का प्रमाण देता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो साइट है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे साइट में हमें आपको एविडेंस मिलता है स्टेडियम का। स्टेडियम का एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन से साइट से देखने को मिलता है। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो या फिर धोलावीरा। ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट को मे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। तो आप सभी ने जहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक के नोट्स बनाए हैं उसको वहाँ ऐड ज़रूर कर लेना। और जिसको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये बात नहीं पता है तो जहाँ भी आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स बनाए हैं, टॉपिक को करा हुआ है, वहाँ इसको ज़रूर ऐड करना। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके से चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि आपको स्टेडियम का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट्स में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर आपका धोलावीरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया धोलावीरा आपका कहाँ पर है, तो वो है आप लोगों का गुजरात में, ठीक है। जगह भी याद होनी चाहिए, किसने को कब डिस्कवर किया, टाइम पीरियड, सब कुछ। और आपको यहाँ पे स्टेडियम जो हमें देखने को मिलता है उसका एविडेंस आपके धोलावीरा में। क्लियर हो गया। आइए चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि आपको मैंने बताया धोलावीरा कहाँ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और मैंने साथ में ये बताया कि यहाँ पर आपको स्टेडियम देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेडियम में से एक दर्शकों के लिए सीढ़ीदार सीढ़ियों के साथ लगभग 800 फीट लंबाई, लगभग 283 मीटर्स में 10,000 से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं। दूसरा स्टेडियम आकार में बहुत छोटा था। यहाँ पे दो स्टेडियम आपको देखने को मिलेंगे। एक देखो इतना बड़ा है कि कम से कम 10,000 लोग इस स्टेडियम के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन दूसरा आप स्टेडियम देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था साइड में, साइज में। आपको इनमें से कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि स्टेडियम का एविडेंस आपको धोलावीरा में देखने को मिलता है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में जो जगह है, ठीक है। और ये सबसे लेटेस्ट साइट्स है। ये सभी कुछ आपको इससे रिलेटेड बातें याद रखनी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत से क्वेश्चन से वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को जिन्हें मंदिर या शासक के लिए काम पर लगाया जाता था उन्हें भुगतान किया जाता था। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर वर पेड। आपको बताना है कि यहाँ पर जो लोकल पीपल थे या वॉर कैप्टिव थे, जो उनको काम के बदले रूलर जो है वो क्या पे करते थे, ब्रोंज टूल देते थे, कैटल्स, कॉइन या राशन देते थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन लोगों को राजा जो है, किंग जो है, वो क्या देता था, क्या पे करता था। तो ये आप सभी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो उन्हें राशन मिलता था। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो वीडियो देखोगे उसमें मैंने ये बताया हुआ है, उन्हें राशन मिलता था, ठीक है। जो जितने घंटे काम करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको उसी तरीके से उसको राशन दिया जाता था। क्योंकि आप सभी जानते हो उस समय पे करेंसी नहीं थी, तो उन लोगों को उसके काम के बदले राशन दिया जाता था, ठीक है। तो कुछ राशन भी आपको देखोगे, जो कम काम करेगा उसको कुछ इस तरीके से, ज़्यादा काम करेगा तो राशन भी आपको अलग अलग साइज़ के देखने को मिलेंगे। तो आपने जिस भी लेबर ने जितने घंटे काम किया होता है, ठीक है, उसको उसके हिसाब से राशन दिया जाता था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ईरानी सीमा पर स्थित है। इस सभी का आंसर आप सभी को पता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जो ईरानी बॉर्डर पे है। सुरकान सुरकोटोडा या सुख्तगंडोर या कोटडीजी या बालाकोट। तो आप सभी को पता है जो ईरानियन बॉर्डर पे है, इट मीन्स अफगानिस्तान में जो है, ये आप सभी को पता है कि वो साइट कौन सी है। तो आप सभी इसको करेक्ट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और आपने मैप में भी देखा हुआ है कि ये हमारे इंडिया से सबसे बाहर अफगानिस्तान में ये साइट थी। यहाँ से भी आईबीसी की जो साइट से इनसे ट्रेड करती थी। क्लियर हो गया। अगर मैं आप सभी को इसको डिटेल में बता दूँ, ये सारी साइट जो आपके ऑप्शंस में थे वो भी बता दे रही हूँ कि सुख्तागेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता के, ये कौन से एरिया में था, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये आपके वेस्ट वाले एरिया में हिस्से में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसके बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान की तरफ है। ये मैंने अभी आप सभी को बता दिया। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सुक्ता कैंटोर जो है वो गुजरात के लोथल से मेसोपोटामिया के व्यापार मार्ग पर रहा होगा और ये बलूचिस्तान के तट पर मौजूद मछली पकड़ने के व्यापार में काफ़ी हद तक शामिल था। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका मैंने दिया था सुरका टोडा, तो ये बहुत ही छोटा था। ठीक है, और ये भी गुजरात में है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया भुज में। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो साइट मैंने आपको दी थी वो थी आपकी कोटडीजी। कोटडीजी आपकी इंदस रिवर की ईस्ट वाली साइड में है, जो कि आपका गाजीपुर प्रोविंस सिंध में था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में बालाकोट दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, ये वेस्टर्न एरिया में है, जिसकी खोज किसने की थी 1973 में, डॉक्टर जॉर्ज डेल्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मैं क्वेश्चंस के अलावा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या चीज़ें बताती हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गया? सिर्फ आपको ये नहीं कि मैंने जो क्वेश्चंस कराए सिर्फ उन पे फोकस, जो उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उनको भी आपको बहुत ही केयरफुली से देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर निकाल लेना और इसको नोट डाउन वहीं पे करना जहाँ पे आपने इंडस वाली सिविलाइजेशन के नोट्स बनाए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2400 ईसा पूर्व के बाद किस भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान लिया था। आपके ऑप्शन है मेसोपोटामियन लैंग्वेज, अकेडियन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज या मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज। तो जब मैंने आप सभी को मेसोपोटामिया का टॉपिक पढ़ाया था तो सुमेरियन लैंग्वेज के बाद आफ्टर 2400 BCE के बाद, इसके बाद जो आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है वो है आपकी अकेडियन लैंग्वेज। ठीक है, आप सभी ने अगर वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझा है तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि द एंशिएंट इजिप्ट कॉल द नील रिवर अर और ओर, इसका मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट और एक नई चीज़ पूछी गई है कि प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को अर और उर जो कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ब्लैक यानी बाढ़ द्वारा जमा की गई समृद्ध तलछट के कारण, कमल का फूल यानी कि नदी के आकार के कारण, ताकतवर यानी कि नदी के आकार के कारण, या फिर गुस्सा यानी कि एंग्री नदी की नियमित बाढ़ के कारण। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको नील नदी को आपके क्या उपहार की तरह इजिप्ट के लोगों के लिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लड के दौरान जो यहाँ पे मिट्टी आती थी वो ब्लैक सॉइल आती थी। ठीक है, तो इसलिए अर और का यूज़ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना। ये ब्लैक यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि जब फ्लड आता है तो ज़्यादा मात्रा में ये ब्लैक सॉइल लेके आता है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग करने के लिए, ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिससे आपकी लैंड जो है बहुत अच्छी खासी फर्टाइल रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है StuEduPoint, सर्च कर सकते हैं, आप लोग उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को बताना है कि अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सिंदूर का एविडेंस कहाँ पर कौन सी साइट्स में देखने को मिलता है। ये भी एक नया और अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, नौसीरो या बालाकोट। आप सभी को बताना है कि सिंदूर का एविडेंस जो है आप सभी को इंडस वाली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट्स में देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नौसेरो में। नोट डाउन कर लो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सभी को बताना है कि सिंदूर का एविडेंस जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सी साइट थी? नुसेरो थी। अगर आपको मैं इससे रिलेटेड बात दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हो, नुसेरा गिव द एविडेंस ऑफ सिंदूर इन हड़प्पन कल्चर। ठीक है, मेहरगढ़ में किमी दूर स्थित नौसेरो की साइट ने कॉटेजन बस्ती विकसित की थी। ये एक छोटी बस्ती थी, लेकिन शहरीकरण की परिपक्वता की दिशा में विकास प्रक्रिया को पूरी तरह से इसने साझा किया था। बट आपको बस मेन याद रखना है कि सिंदूर का एविडेंस या प्रमाण हमें जो देखने को मिलता है वो आपको नौसेरो जगह से देखने को मिलता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखिए। निम्नलिखित में से
किस प्राचीन सभ्यता की एक लिखित भाषा है जो पूरी तरीके से गुण होने से सबसे दूर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन हैज़ अ रिटन लैंग्वेज दैट इज फर्देस्ट फ्रॉम बीइंग फुली डेसिफर्ड? इंडस वैली, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है, कौन सी ऐसी सभ्यता है जो फुल्ली तरीके से क्या है, डेसिफर्ड नहीं है। बहुत ठीक है। तो ये आपको पता है कि हमारी वीडियो के एंड में जो आखिरी का क्वेश्चन होता है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके जल्दी से बताएंगे और आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25+ क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में आप सभी को देखने को मिले। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया और आज की वीडियो में आप सभी के लिए कितने क्वेश्चन आप सभी के लिए नए थे। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियोस लेकर के आना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस के क्वेश्चंस लेकर के आऊँ तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। रात के 9:30 बजे आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी और इसी तरीके से सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा होना चाहिए, मोटिवेट करते रहिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।